हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इन दोनों ही क्वेश्चंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ हम लोगों को दे रखी हैं और उन वैल्यूज़ के बेसिस पर हम लोगों को एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 6 है, जबकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हम लोगों को 11 दे रखी है और हम लोगों को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले कभी भी जब हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं जहां पर कि हम लोगों को एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉल करते हैं, हम लोग याद करते हैं कि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड हम लोगों को करनी है क्या वो किसी भी फॉर्मूले का पार्ट है या फिर नहीं है। तो इसको देख के तो हम लोग क्लियरली एक आइडेंटिटी याद कर पा रहे हैं ना। हम लोग चाहें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के प्लेस पे क्या रख सकते हैं। देखो, इसको फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इन अ ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब अगर इसी फॉर्मूले पे थोड़ा सा हम लोग काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि तीन टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अगर इन तीन टर्म्स में हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो फिर होगा क्या, इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी प्लस का साइन हो जाएगा और ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज किया जा सकता है। अब जब हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोगों के पास किस किस की वैल्यू होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी है हम लोगों के पास में 6, साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑलरेडी हम लोगों को दे रखी है, वैल्यू 11 है। इसका मतलब किस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों के पास में नहीं है। अब याद करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस फॉर्मूले का पार्ट है, ये आता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, करेक्ट है। इसका मतलब वहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी सिंपली हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो क्या करने जा रहा है, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की लिखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 6 और अब दोनों साइड का कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है एंड दिस इक्वल टू इस साइड का भी स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में रखा, ब्रैकेट के बाहर रखा और अंदर रख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड दिस इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 36। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है हम लोगों के पास में 11, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 है और इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर रख रहा है 11 एंड दिस इक्वल टू 36। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 22 एंड दिस इक्वल टू 36। तब हम लोगों को वैल्यू मिलती है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 और 22 को ट्रांसपोज किया तो माइनस में चला गया, तो इस तरीके से क्या वैल्यू निकल के आ गई 14। तो ये 14 किसकी वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, अब जस्ट क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। एक बार लिखते हैं फॉर्मूला। Therefore a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन अ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट है। अब जस्ट क्या करना है, हम लोगों को वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 6, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 6 ब्रैकेट रखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है जो कि कितनी है 14, माइनस का साइन है रखिए और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास में है 11। ठीक है, फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सो दिस इक्वल टू 6 इनटू में क्या मिला 14 माइनस 11 और 14 में से जब 11 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा
तब मिलेगा हम लोगों को 3। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1। साथ ही हम लोगों को एक्स वाई जेड की भी वैल्यू दे रखी है -1। तब वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है किसकी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की। जब हम लोगों को एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम वही करना होगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्मूले का पार्ट होती है। तो भाई ये फॉर्मूला हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर्मूला कौन सा होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला, और इसके अंदर ये देखिए क्यूब फॉर्म में वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब जब इस फॉर्मूले का यूज़ होना है तो हम लोगों को फिर से चेक करना पड़ेगा कि किस किस तरह की एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ हम लोगों के पास में हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो कैसी फॉर्म का है, ABC जैसी फॉर्म का है, ऑलरेडी है हम लोगों के पास इस फॉर्म में और इसकी वैल्यू है। फिर a प्लस बी प्लस सी जैसी फॉर्म का टर्म भी हम लोगों के पास में और इसकी भी वैल्यू है। AB प्लस बी सी प्लस सी ए जैसी फॉर्म में देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म और इसकी भी वैल्यू है। इसका मतलब वैल्यू किसकी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे टर्म की नहीं है। मतलब सबसे पहले सी की वैल्यू निकालनी है और ये कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से मिलने वाला है। मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम लोगों को किसकी दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड की दे रखी है जो कि कितनी है 1। दोनों साइड्स का हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू इस साइड में 1 है तो इसका भी स्क्वायर करते हैं। अब इसको एक्सपेंड करें तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसी फॉर्म होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से 2 को कॉमन ले रहे हैं और अंदर क्या लिख सकते हैं तब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड दिस इक्वल टू 1 का स्क्वायर का मतलब 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को तो एज इट इज़ रख दिया हम लोगों ने, प्लस 2 है एज इट इज़ रखिए और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की तो देखो हम लोगों के पास में वैल्यू है ना क्या, -1। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने -1 एंड दिस इक्वल टू 1। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो उसके लिए इन तीनों टर्म्स को तो एज इट इज़ लिख दें और 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2 एंड दिस इक्वल टू 1। हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए तो इस -2 को कर दिया जाए ट्रांसपोज, तब लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और -2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस का 2 बन गया और इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है क्या, 3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। एक बार ये फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। तो वी नो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन अ ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगों के पास में है वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले तीनों टर्म्स एज इट इज़ लिखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, माइनस का साइन रखते हैं, 3 है एज इट इज़ रखा और एक्स वाई जेड की देखिए हम लोगों के पास में वैल्यू है कितनी, -1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया -1 एंड दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है कितनी 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1 इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है और इसकी वैल्यू कितनी है 3, माइनस के साइन के साथ में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखें -1, ब्रैकेट कर दें क्लोज। सो दिस इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और ये माइनस से माइनस क्या हो जाना है प्लस, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड दिस इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होना है, बट ब्रैकेट को अंदर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस का 1 हो जाना है। सो दिस इक्वल टू 1 इंटू में क्या हो गया, इंटू में आ गया 4। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है 4, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3 की। हमें तो सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, इस 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं। देयरफॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 3। 4 - 3 का मतलब क्या है 1, तो इस पार्ट का आंसर हो जाता है 1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये दोनों ही पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और समझ आया होगा कि जब हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ दे रखी होती है तो कैसे हम लोग एक नई एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं।
अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।